सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। आज कक्षा 9वीं का हिंदी का वार्षिक का पेपर है। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे पेपर के पैटर्न को समझा रहा हूँ कि परीक्षा में किस प्रकार से सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको मैं पिछले साल का 2024 और 25 का पेपर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों कई प्रश्न दोबारा रिपीट जरूर होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप जरूर देखना। इसमें जो पहला प्रश्न आएगा आपका, सही विकल्प चयन करके लिखिए। यह प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। और प्रश्न आपको मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इसके पहले मैंने एक वीडियो 2023 और 24 के पेपर की भी अपलोड करी है। दोनों पेपर को आप देख लोगे तो निश्चित रूप से कई प्रश्न रिपीट होंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प के रूप में चुनिए। इसमें दिया हुआ है, लगभग 700 के कच्चे धागों से आत्मा रूपी खींच रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाव आएगा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है तुलसीदास है। इसके बाद नेक्स्ट है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है छंद है। इसके बाद छुरी काछी के दोनों बेलों के नाम क्या थे? इनके नाम जय और वीरू थे। इसके बाद संधि शब्द का अर्थ मेल या क्या होता है? जोड़ होता है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे? इलाहाबाद गए थे। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है एक है, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आप प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो रिक्त स्थान की पूर्ति आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला दिया हुआ है तो इसका जो आएगा वो सखी आएगा। सखी ने गोपी से कृष्ण का सुंदर रूप धारण करने का आग्रह किया था। महाकवि की कथा वस्तु इसमें अंदर आएगा, विस्तृत आएगा, होती है। संघर्ष के स्थायी भाव, जो संघर्ष का स्थायी भाव रति होता है। लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी प्रथम यात्रा नेपाल के रास्ते की थी। कहाँ से की थी? तिब्बत से की थी। इसके बाद तिरंगा में समास होते हैं। तिरंगा में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक है। 1967 में 1967 में का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो कहाँ पर? पुनपुन आएगा इसका। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर दूसरा है वह 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 नंबर के खाली स्थान रहेंगे। इसके बाद जो प्रश्न तीसरा है, प्रश्न तीसरा सत्य असत्य आएगा। यदि और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना कहा गया है, असत्य है ये। दोहा छंद एक वर्णिक छंद है, बिल्कुल सत्य है। एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन है, बिल्कुल सत्य है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था, सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, गलत है ये। प्रेमा की बेटी का नाम उमा था, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर तीसरा ये भी 6 नंबर का रहेगा, सत्य असत्य। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। फूली सरसों की पीली भित्ती, जो इसका जो आंसर आएगा वो है घ। घ आएगा इसका आंसर। इसके बाद दूसरा है शब्दालंकार। शब्दालंकार का आएगा अनुप्रास, इसका च आएगा आंसर। मेरे बचपन के दिन, तो जो इसका आंसर आएगा वो महादेवी वर्मा, क्योंकि मेरे बचपन के दिन के जो लेखक है वो महादेवी वर्मा है। इसका आंसर क आएगा। इसके बाद है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? इसको उपसर्ग बोलते हैं, तो इसका आंसर ग आएगा। अंत, अंत का क्या होता है? अनंत होता है, इसका ख आएगा। और फणीश्वरनाथ रेणु, इसका आएगा ग्राम से अंग आएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, ये भी 6 नंबर का प्रश्न होगा। हर प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। सक्सेना जी की कविता में मेघ किस प्रकार आए हैं? तो यहाँ पर आएगा इसका अतिथि। अतिथि। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि कई प्रश्न इसमें से फिर रिपीट हो सकते हैं। तो सक्सेना जी की कविता में किस प्रकार आए थे? अतिथि के रूप में आए थे। मानो झूम रहे तरुवी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम, तो इसका अलंकार है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है।
अगर पुराने इस वीडियो में से अगर आपके कुछ प्रश्न भी बिगड़ गए तो आपकी वीडियो देखना और मेरी वीडियो बनाना दोनों ही सफल हो जाएंगे और निश्चित रूप से प्रश्न रिपीट होते हैं। गोरैया पक्षी ने किस पक्षी विज्ञान के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो इसका आ जाएगा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो इसका कहलाता है लोकोक्ति। लोकोक्ति आएगा इसका आंसर। लेखक मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो संतान की मांगी थी। और यह पिछले साल भी पूछा गया था, 2022 और 23 और 24 में भी ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट होता है ये। रीढ़ की हड्डी एकांकीय के रचना का नाम क्या है? तो इसके जो रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए। ईसवी अथवा में छायावादी काव्य की 4 प्रमुख विशेषता लिखिए। ये भी प्रश्न आज आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, इंपोर्टेंट से। फिर 7वां है रसखान अथवा सुमित्रानंद के पंथ की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 8वां कबीर के अनुसार मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है? इसी अथवा में है कवि की लगधक का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। इसके बाद ये सब चैप्टर के प्रश्न है। किस शासन की तुलना तम के भाव से की गई और क्यों? इसके अथवा में मेघ रूपी मेहमान आने से वातावरण में परिवर्तन को लिखिए। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। इसके अथवा में सवैया छंद के उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न सब 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ये दोनों ही क्रम से फिर रिपीट हो सकते हैं। 12वां है 2 नंबर का ही प्रश्न है गद्य की प्रमुख 4 विधाओं का नाम लिखिए और एकांकी विधा के 2 विशेषता लिखिए। ये भी रिपीट हो सकता है आपके कोई एग्जाम में। राहुल संस्कृत्यान महादेवी वर्मा की भाषा शैली की 2 विशेषता लिखिए। फिर इसके प्रश्न नंबर 14 है लेखक श्यामाचरण के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय लिखिए। इसके अथवा में सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों को खींचा होगा जिससे कि उनकी आंखें नम हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15वां लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? इसके अथवा में है परसाई जी के अनुसार प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्ति की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का ही है। इसके बाद रात्रि नेत्र अग्नि ग्रह शब्दों के तद्भव लिखिए। इसके अथवा में पानी फूल शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 17वां गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी? इसके अथवा में मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? ये भी प्रश्न रिपीट हो सकता है। इसके बाद आपका जो 18वां प्रश्न रहेगा 3 अंक का आएगा। आप इसमें यहाँ पर संदर्भ और प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, आप पढ़ सकते हैं। और ये वाला ये फिर रिपीट हो सकता है, ये वाला इसमें अथवा में है ये। इस प्रकार से नेक्स्ट है 19वां प्रश्न गद्यांश है। इसकी भी संदर्भ प्रसंग आप सहित आपको व्याख्या करना है। आप स्क्रीनशॉट लग देख सकते हो। एक एक बार आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20वां वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद को लिखिए। किस प्रकार से संवाद करते टॉकिंग करते आपस में बात है। फिर दीवार घड़ी के लिए आकर्षक रोचक विज्ञापन तैयार करिए। ये प्रश्न 3 नंबर पर पूछा जाएगा। इसके बाद ये गद्यांश है और गद्यांश के 4 नंबर के आएंगे। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अथवा में भी सब 3 इसमें भी 3 प्रश्न, इसके भी 3 प्रश्न है। इसके बाद 22वां प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी 4 अंक का रहेगा। विद्यालय के प्राचार्य शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र लिखे। बिल्कुल रिपीट हो सकता है विद्यार्थियों, दोनों रिपीट हो सकता है। इसके अथवा में भी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई दीजिए, वापिस परीक्षा में आज आ सकता है। इसके बाद निबंध देखिए खेलों का महत्व है, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में अनुशासन और स्वच्छ
स्वस्थ भारत, इसमें खेलों का महत्व और जीवन में इसमें पर्यावरण का प्रदूषण वापस रिपीट हो सकता है। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।